गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे टुकड़ों में मिला शव, अलग अलग प्लास्टिक बैग्स में किया गया था पैक। पुलिस ने शव फॉरेंसिक विभाग को भेजा। क्राइम टीम और डॉग स्क्वाड ने खंगाला इलाका। पुलिस ने ड्रोन की भी ली मदद। दिल्ली पर बढ़ रहा बाढ़ का खतरा, यमुना का जलस्तर 207.55 के पार। प्रशासन कर रहा जरूरी इंतजाम, लगातार मोटर बोट्स कर रही काम। स्टैंड बाय रखी गई 24 मोटर बोट्स। आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को जमानत। 2020 के दिल्ली दंगों में दायर हुए 5 मामले, हाई कोर्ट ने 5 मामलों में दे दी जमानत। बरसात के साथ सब्जियां महंगी होने की होड़। आज टमाटर के दाम 200 से 220 रुपए किलो। ज्यादातर सब्जियों के दाम 100 रुपए के पार। दुकानदारों ने कहा, माल की कमी से हो रही हर चीज महंगी। कांवड़ के चलते हर बार लगता है जाम। आज शहादरा फ्लाईओवर पर स्थिति रही सामान्य। अप्सरा बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात। ट्रैफिक से नहीं हो रही कोई दिक्कत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हूं पूनम। वक्त हो चला है बुलेटिन का। रुख करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में श्रद्धा वालकर हत्याकांड जैसा एक और मामला सामने आया है। गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे यमुना किनारे एक महिला का शव टुकड़ों में मिला है। इन टुकड़ों को अलग अलग प्लास्टिक बैग्स में पैक किया गया था। ये टुकड़े गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे राजघाट की तरफ मिले हैं। पुलिस को बुधवार सुबह करीब 9:15 पर लाश की जानकारी मिली थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो उसे पुल के नीचे एक काले रंग के प्लास्टिक बैग में सिर मिला। बाल लंबे थे, इसलिए पुलिस मानकर चल रही है कि बॉडी 30 से 35 साल की महिला की है। जिस जगह सिर मिला वहां से तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर दूसरे प्लास्टिक बैग में शव के टुकड़े मिले। पुलिस ने शव के टुकड़ों को जांच के लिए फॉरेंसिक विभाग को भेज दिया है। मौके पर कुछ और सबूत या टुकड़े न हो, इसकी जांच के लिए पुलिस ने क्राइम टीम और डॉग स्क्वाड के साथ मिलकर इलाके को पूरी तरह से खंगाला। पुलिस ने ड्रोन की भी मदद ली। पुलिस का कहना है कि शव की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। महिला की उम्र 35 से 40 साल के बीच बताई जा रही है। सेंट्रल रेंज के जॉइंट सीपी परमादित्य ने बताया कि 2 काले पॉलिथीन बैग मिले हैं। एक पॉलिथीन में कटा हुआ सिर रखा था और दूसरे में बॉडी के दूसरे हिस्से थे। लंबे बालों के आधार पर हम यह मानकर चल रहे हैं कि यह किसी महिला का शव है। दिल्ली महिला आयोग ने इस घटना पर चिंता जताई है। आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके मामले की जानकारी मांगी है। आयोग का कहना है कि दिल्ली में लगातार हत्याओं का दौर चल रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल श्रद्धा हत्याकांड ने पूरे देश को दहला दिया था। श्रद्धा को कथित रूप से उसके बॉयफ्रेंड आफ्ताब ने मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। आज सुबह 9:15 बजे पीसीआर की कॉल आई थी कि यमुना जो ये गीता कॉलोनी फ्लाईओवर है उसके नीचे एक डेड बॉडी मिली है। तो हम लोगों ने यहाँ आके देखा है, हमारे दोनों डीसीपी जहाँ आ गए, मैं भी मौके पे आ गया हूँ। हमने ये देखा है कि 2 बैग हैं जिसमें एक में सिर है, बाकी में उसके पार्ट्स मिले हैं हमें। और प्राइमा फेसा क्योंकि बाल लंबे हैं तो हम यही मान के चले डिकम्पोज बॉडी है। अभी पता नहीं लग पा रहा मेल है फीमेल है, लेकिन क्योंकि बाल लंबे तो मान के चल रहे हैं कि फीमेल होनी चाहिए। अभी हम इसका पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज रहे हैं, फॉरेंसिक जांच करवा रहे हैं, उससे ज्यादा क्लैरिटी नहीं आएगी और अभी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं। राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरह से हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से यमुना में पानी छोड़ा जा रहा है, उससे यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यमुना का जलस्तर 207.55 के पार जा चुका है। ऐसे में यमुना के आसपास के इलाकों और खास तौर पर यमुना के डूब क्षेत्र पर प्रशासन एहतियात बरत रहा है और हर सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिशों में तत्पर नजर आ रहा है। दिल्ली प्रशासन की तरफ से यमुना किनारे सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। वहां जल बोर्ड के टैंकर मुहैया कराने से लेकर मेडिकल सुविधाएं आदि की व्यवस्था कर दी गई है। प्रीत विहार के एसडीएम राजेंद्र कुमार ने बताया कि राजधानी दिल्ली में यमुना का एंड पॉइंट पल्ला बख्तावरपुर और कालिंदी कुंज कहा जाता है। इसके बीच लगातार मोटर बोट काम कर रही हैं। साथ ही 24 मोटर बोट्स को स्टैंड बाय में रखा गया है। आपको बता दें कि प्रभावित लोगों को प्रशासन की तरफ से 2 टाइम का खाना मुहैया करवाया जा रहा है। वहां फंसे जानवरों को भी एनिमल डिपार्टमेंट रेस्क्यू कर रहा है। भाई खाना वाना ही मिल रहा बस, और तो बाकी कुछ नहीं है। पानी वानी आ रहा टैंकर का। सुबह भाई खिचड़ी आई थी, वही आई है अभी 11 बजे। उसके बाद तो कुछ नहीं आया। शाम को आएगा, पता नहीं अब क्या आएगा। 3 दिन से ये ऐसा हुआ है, बाढ़ आई है जब से ऐसा हो रहा है। कितने परिवार को खाना मिल रहा है यहाँ पे? परिवार के लिए तो काफ़ी लोगों के लिए आ जाता है। बाकी क्या है कि अभी हमारे घर के तो 10-15 हैं जो ये गांधीनगर के क्षेत्र में पड़ते हैं,
और जो उधर के हैं शास्त्री पार्क के वो अलग हैं। यहाँ पीछे भी काफ़ी लोग फंसे हुए थे और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं और जो प्रशासन है, हमारी बोट उनको लोग लेकर लोगों को निकाल के आ रही है। कम से कम 30 से 35 आदमियों को वहाँ से निकाल कर लाए हैं और अभी कुछ लोग अभी फंसे हुए हैं, उनको भी निकालने का काम जारी है। और अभी आप देख रहे हैं कि एक जानवर यहाँ पर है, बछड़ा ही है। जब ये बोट वहाँ जा रही थी तो ये बहुत तेज़ पानी की बहाव में आ रहा था और इसको पुलिस ने और जो NDRF की टीम है उन्होंने इसको बचा के बोट पर लेके आए हैं। इसको 1-2 गाय बह भी गई हैं उसमें, तो हमारी कोशिश ये है कि उन गायों को सुरक्षित जो है वो यहाँ पर लाया जाए। वहाँ पर जान तो सभी की होती है, जानवर हो या इंसान हो। सारे स्क्वाड्स आ रहे हैं अभी एंड वी आर जैसे ये गाय पड़ी है, ये बछड़ा पड़ा है अभी, तो इसको अभी हम डांट देंगे एंड इनको कैरी करके लेके जाएंगे। प्लस वहाँ के लिए अभी वे ट्राइंग टू मैनेज कि कुछ बोट्स पे काउस को ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल है, सो वे ट्राइंग टू फाइंड अ वे। यहाँ पे लोकल जो वॉलंटियर्स थे, जैसे पुनीता जी हैं जो अक्षरधाम के कुत्तों को फीड कराती हैं, उन्होंने ऑलरेडी कल से शुरू करा दिया था रेस्क्यू कराना। कम से कम 50-60 कुत्ते और गाय बछड़े डेयरी वालों के साथ मिलके उन्होंने कल पहले ही निकलवा लिए थे। अब जो बाकी एरिया है, मयूर विहार फेज़ 1 से मैं अभी आ रहा हूँ, जो आपके पुल के नीचे का एरिया है, वहाँ तो बहुत ही बुरी हालत है। वहाँ पे गाय बछड़ों की चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। आपके लोग फंसे हुए हैं। देखिए अभी इस बारे में वो कि पानी लगातार छोड़ा जा रहा है, पानी दिल्ली में बढ़ता जा रहा है, अभी और बढ़ेगा जितना उम्मीद की जा रही है। और इसके लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, हाई मोड पर लगी हुई है। हमने सारे इंतजाम किए हुए हैं। पल्ला गांव से जमुना की एंट्री होती है, अब तो कालिंदी कुंज तक होती है, तो हमने वहाँ जगह जगह जहाँ भी इस तरह के पॉइंट्स हैं या तो वहाँ पर बोट स्टेशन की हुई है। ऑलरेडी 16 लोकेशन को आइडेंटिफाई किया हुआ है इस तरह से, और 16 बोट हमारी ऑलरेडी खड़ी हुई है। इसके अलावा हमारे पास 24 बोट्स जो हैं वो ऑलरेडी अलग से स्टैंड बाई में होती हैं, जहाँ जरूरत पड़ती है लोगों को रेस्क्यू करने के लिए या निकालने के लिए, वो इमीडिएटली वहाँ पहुँच जाती है। हम लोगों ने अपने सारे इंतजाम किए हुए हैं, चाहे मेडिकल टीम हो, चाहे हॉस्पिटल्स हों, चाहे टेम्प्रेरी शेल्टर्स हों, सबके लिए हम हाई मोड पर हैं, सभी का इंतजाम किया गया है। हथनीकुंड बैराज से एक बार फिर 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और अभी का हाल आपको दिखाते हैं कि डेंजर जोन से ज़्यादा जो है पानी अब बह रहा है और 207.45 के आसपास का ये जो बहाव है ये है। लगातार जो है जलस्तर बढ़ता जा रहा है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। डेंजर जोन में है दिल्ली से मोहित शर्मा की रिपोर्ट, सीजन लाइव के लिए। यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद लोगों को वहां से निकाला गया। हालात का जायजा लेने पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर मौके पर पहुंचे और वहां के लोगों को खाना बांटा। गंभीर ने कहा कि रोजाना 500 जरूरतमंद लोगों को खाना बांटा जाएगा। उन्होंने दिल्ली सरकार को घेरते हुए कहा कि पिछले 9 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसके बावजूद दिल्ली में हर बार बारिश में यही हाल होता है। आप अपने कामों में फेल हो रहे हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं कि पिछले 9 साल में अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, सिर्फ फ्रीबी की राजनीति करिए, अपना घर बनाने की राजनीति करिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की राजनीति करिए, अब बाहर आके ये कहने की राजनीति करिए कि हम तो 100 mm की बारिश के लिए तैयार थे, 150 mm की बारिश हो गई, सिर्फ फ़ोटो आप करने के लिए आप पानी के बीच में वाटर लॉगिंग में खड़े हो जाते हो। आप समस्या देखिए, आप हालत देखिए लोगों की। यहाँ पर सच्चाई ये है कि ये वक्त नहीं है राजनीति करने का, ना ही ये वक्त है फ़ोटो ऑप करने का। ईमानदारी की राजनीति करिए और मेरा मानना ये रहता है कि जब तक आप ईमानदारी और सच्चाई की राजनीति नहीं करेंगे, ना देश बदलेगा ना और दिल्ली बदलेगा। सच्चाई ये है कि दिल्ली सरकार किसी भी चीज़ के लिए तैयार नहीं, और इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि आप 9 साल से सरकार में। अगर आज आप उनसे ये सवाल पूछा जाए कि आपने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या किया है, आप बताइए दिल्ली की जनता को, तो उनके पास एक चीज़ भी कहने को नहीं होगी। वो पता है क्या शुरू कर देंगे, 15 साल से आप MCD में थे, LG साहब हमें करने नहीं देते, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें करने नहीं देती। सिर्फ उनके पास ये 3 जवाब हैं। दिल्ली दंगों से जुड़े 5 अलग अलग मामलों में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस अनीश दयाल की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। ताहिर के खिलाफ ये 5 FIR दयालपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। ताहिर के खिलाफ हत्या के प्रयास, दंगा और आपराधिक साजिश के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। आज हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ इन 5 केस में ताहिर को जमानत दे दी है। साल 2020 फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। ताहिर हुसैन पर दंगे भड़काने और उनकी फंडिंग के आरोप के साथ ही
कई और आरोप भी हैं। दंगों के वक्त ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, लेकिन आरोपी साबित होने पर पार्टी से उन्हें निकाल दिया गया। ताहिर हुसैन ने एक जेल अधिकारी पर मानसिक उत्पीड़न का भी आरोप लगाया था। अदालत ने ताहिर हुसैन पर आरोप तय किए थे, जिसमें कहा गया कि उसने गलत तरीके से मिले धन का इस्तेमाल दंगों को भड़काने में किया। दंगों के दौरान ताहिर हुसैन के घर को हमलावरों ने इस्तेमाल किया था। ऐसे कई वीडियो और फोटो वायरल हुए थे जिनमें ताहिर हुसैन की छत पर हथियार और हमले का दूसरा सामान मिला था। आईबी के स्टाफर अंकित शर्मा की मौत भी इन दंगों के दौरान ही हुई थी और ताहिर हुसैन के साथियों पर उनकी हत्या का आरोप है। बरसात के साथ सब्जियों के महंगी होने की जैसे होड़ सी लग गई है। वैसे तो हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन हर घर में रोजाना इस्तेमाल होने वाली सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। पिछले काफी दिनों से टमाटर के दामों ने लोगों का जायका बिगाड़ा हुआ है। कल तक टमाटर 140 से 160 रुपए किलो तक बिक रहे थे, लेकिन आज टमाटर के दाम 200 से 220 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। बीन्स, शिमला मिर्च, गोभी 200 रुपए किलो, तोरई टिंडा 120 रुपए, धनिया 300, बैंगन 100 रुपए, आलू 30 से 40 और प्याज 30 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। ज्यादातर सब्जियों के दाम 100 रुपए से ज्यादा हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि घर की रसोई से टमाटर गायब होते नजर आ रहे हैं। वहीं दुकानदारों के अनुसार माल की कमी की वजह से हर चीज इतनी महंगी हो रही है। हाँ, एक हफ्ते की आ जाती थी, अब 1 किलो ही टमाटर में 200 रुपये चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा बजट बिगड़ता है। आज का रेट 200 रुपये किलो है जी। हाँ, 220 भी चल रहा है, थोड़ा बढ़िया है। 220 सही रेट चल रहा है। बारिश की वजह से बाहर आ गया, जहाँ तहाँ फसल खराब हो गई, शॉर्टेज हो गई। टमाटर शॉर्टेज कम आ रहा है, इसलिए महंगा हो। सबसे ज़्यादा महंगा टमाटर है। टमाटर 200 रुपये किलो, 220 रुपये किलो। गोभी भी 200 रुपये किलो है। शिमला भी 250 रुपये किलो है। बीन्स भी है 70 रुपये पाव, 280 रुपये किलो। बोरोखली तो आई मंडी में 1200 रुपये किलो। गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, पानी बहुत आया हुआ है, सारे रास्ते बंद हैं, उसकी वजह से महंगा है। बहुत ज़्यादा हाई हो गया रेट, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा क्या? नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, हो जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डालना ही। कांवड़ के चलते हर बार सड़कों पर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। पूर्वी दिल्ली के शहादरा फ्लाईओवर पर हर बार कांवड़ के समय काफी जाम रहता है। हमारे संवाददाता ने शहादरा फ्लाईओवर का जायजा लिया। यहाँ थोड़ा बहुत जाम दिखा। वहीं अप्सरा बॉर्डर पर काफी पुलिस बल तैनात है, जो सुचारू रूप से ट्रैफिक को चला रहा है। श्रद्धालुओं के लिए अलग से बैरिकेडिंग की गई है, जहां दूसरी साइड से श्रद्धालु आ जा सकें। वहीं ट्रैफिक से कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में कांवड़ यात्रा चलने तक ट्रैफिक इंस्पेक्टर अपने घर नहीं जा सकेंगे। उन्हें 24 घंटे अपने ट्रैफिक सर्किल में ही रहना होगा। यह निर्देश पुलिस मुख्यालय से ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिया गया है। इसकी सूचना ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दे दी गई है। यह व्यवस्था आने वाले 15 जुलाई तक रहेगी। कांवड़ चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है, ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम और हमारी पूरी टीम मिलकर बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। और रातों दिन हमारी जो टीम है इसमें मेहनत कर रही है। 25 साल हो गए हैं हमें यहाँ पे काम करते करते, लेकिन मतलब ट्रैफिक वगैरह जो भी होता है हम अच्छे से हैंडल कर देते हैं। सबके सहयोग से और भोले की कृपा से। ट्रैफिक की किस तरीके की व्यवस्था हो रही है यहाँ? बढ़िया व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं। कोई जाम तो नहीं लग रहा? कोई जाम नहीं। कितने इस समय आपके शिविर में भोले होंगे? इस समय होंगे करीब 150-200 है। सुबह शाम दोनों का खाना बनता है? सुबह शाम खाना, नाश्ता सुबह का, शाम को भी कुछ और बनेगा, पकोड़े वगैरह बनेंगे। मतलब ऑलमोस्ट 24 घंटे सेवा चलती है। हमारी सेवा 12 घंटे रहती है जूस की। देखो आपके सामने है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रशासन इतनी अच्छी वो रखा है, सब कुछ, कोई दिक्कत ही नहीं है। अप्सरा बॉर्डर पर इस वक्त हम खड़े हैं और आपको तस्वीरें पहले दिखा दें कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में दिल्ली पुलिस जो है सुचारू रूप से ट्रैफिक चला रही है। किस तरीके से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन देख सकते हैं कि आपको कि किस तरीके से ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। कुछ जगहों पर जो है जाम लग रहा है, लेकिन वहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है मौजूद है। उसके बाद धीरे धीरे ट्रैफिक जो है सुचारू रूप से चला रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मोहित शर्मा, सीशन लाइव, दिल्ली। गोकुलपुरी थाना पुलिस के पेट्रोलिंग स्टाफ ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से चोरी के 4 मोबाइल फोन और एक बटन वाला चाकू बरामद हुआ है। अपराधी पर पहले से चोरी और आर्म्स एक्ट के तहत 6 केस दर्ज हैं। गश्त के दौरान पेट्रोलिंग स्टाफ ने एक संदिग्ध शख्स को देखा, जिसने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने कुछ दूरी तक उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया।
पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वह इलाके में स्नैचिंग या डकैती को अंजाम देने के लिए आसान ठिकानों की तलाश कर रहा था। ड्रग्स और शराब की लत के चलते वह यह सब करता है। सभी मोबाइल फोन गोकुलपुरी के अलग अलग इलाकों से चुराए गए पाए गए। बारिश के इस मौसम में घर से बाहर निकलने वालों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही हैं दिल्ली की सड़कें। पूर्वी दिल्ली की अधिकतर सड़कें जर्जर हाल हैं। कई जगह तो सड़कों की हालत बद से बदतर है। ऐसे में पिछले दिनों हुई बरसात ने इन सड़कों की स्थिति और भी खराब कर दी है। सड़कों पर जलभराव के चलते इनकी मजबूती कम हो रही है। सड़क चाहे खेड़ा गांव की हो या फिर कड़कड़डुमा की, हर जगह हाल एक सा ही है। इन खस्ता हाल सड़कों पर हादसे भी हो रहे हैं, लेकिन इन्हें दुरुस्त कराने की ओर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा और इसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। बरसात में खुदाई का कार्य बंद कर दिया जाता है, बावजूद इसके इन्होंने खुदाई कर दी। मतलब जो नियम कानून बनाए गए हैं उनकी कोई परवाह नहीं है। गड्ढे जो हो जाते हैं, जब पानी भर जाता है, उसमें दुर्घटना होने की ज़्यादा संभावना होती है। क्योंकि मेरा यहाँ से लगभग रोज़ निकलने का होता है। ये काम मेरे ख्याल कम से कम आज 2-3 महीने से चल रहा है और ये सड़क की खुदाई इतना बुरा हाल है, यहाँ से निकलना इतना मुश्किल हो जाता है। बरसात के दिनों में यहाँ पानी खड़ा हो जाता है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा किए हुए गड्ढों के कारण आज जल भराव हो रहा है। वहाँ पर अगर कोई भी, मैं हूँ या कोई भी भाई हो, वो अभी बाइक या गाड़ी लेके निकलेगा तो उस गड्ढे में जाके गिरेगा, उसके हाथ पैर नहीं टूटेंगे क्या, चोट नहीं लगेगी क्या? कृपया करके दिल्ली सरकार से मेरी यही प्रार्थना है, इस गड्ढे को तुरंत जल्द से जल्द भरवाएं। सब 15-20 दिन हो चुके हैं, कितने गड्ढे मतलब यहाँ पर है, लोग निकलते हैं, सारी गड्ढे को कुछ पता नहीं लगता। और बारिश जब होती है गड्ढे पानी भर जाता है, पता नहीं लगता। ना कोई मतलब इन्होंने कोई मार्क लगा रखे, ना दिल्ली जल बोर्ड की कोई मार्क है उधर, गड्ढों का पता नहीं लगता। इतनी स्कूटी है स्लिप हो। स्कूलों में बरसात के बाद एक बार फिर से बच्चों ने आना शुरू कर दिया है। दिल्ली सरकार द्वारा 2 दिन की एडवाइजरी दी गई थी कि भारी बारिश की वजह से स्कूलों को बंद किया जाए। ऐसे में कुछ स्कूल बंद रहे तो कुछ खोले गए। अब स्कूल सभी क्लासेस के लिए सुचारू रूप से खोल दिए गए हैं। ऐसे में टीचर्स का कहना है कि बच्चों के एग्जाम्स शुरू हो चुके हैं, इसलिए स्कूल खोले गए हैं। अगर आगे कोई एडवाइजरी आएगी तो एग्जाम्स और क्लासेस ऑनलाइन कराए जाएंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमको DOE से ऑर्डर्स आए थे कि 2 दिन के लिए स्कूल बंद करे जाएं दिल्ली में सिर्फ, और आज से हमारे जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। तो 2 दिन जो बंद हुए थे स्कूल, उसके अंदर भी एडवाइजरी में लिखा हुआ था कि स्टाफ और HOS स्कूल के आएंगे। तो वी वर प्रेजेंट दैट डे ऑल्सो कि और येस्टरडे ऑल्सो, और आज से हमारे बच्चे आना शुरू हो गए। परसों बंद था 10 जुलाई को फॉर ऑल द क्लासेस एंड वी टुक ऑनलाइन क्लासेस। हमारे स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस ली गई थी रिवीजन के लिए। फर्स्ट यूनिट टेस्ट हमारे स्टार्ट हुए हैं आज से, तो अगर आगे भी होता है तो हम यूनिट टेस्ट देखेंगे कैसे पोस्टपोन कर पाते हैं या कुछ भी होता है। अभी तो ऐसे कोई नोटिफिकेशन आई नहीं है, ज़्यादा हुई ही नहीं है बारिश, तो पेरेंट्स को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये है कि ये जो सावन की वजह से कांवड़ियों के अभी थोड़ा सा ट्रैफिक रहता है, लेकिन बच्चे आए हैं, चाहे लेट आए हैं, कैसे भी करके बच्चे पहुँचे ज़रूर है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।